एक सीन इमेजिन करो। सुबह 6 बजे अलार्म बजती है, तुम उठते हो और तुम्हारा पहला थॉट होता है आज भी वही बोरिंग दिन, वही प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रगल। ऑफिस जाते हो, बॉस कुछ बोल देता है, मूड खराब हो जाता है पूरे दिन के लिए। कोई कलीग इग्नोर कर देता है, तुम सोचने लगते हो मैंने क्या किया, क्या गलती हो गई मेरी। शाम को घर आते हो एग्जॉस्टेड, नेटफ्लिक्स ऑन करते हो एस्केप करने के लिए। रात को बेड पे लेटे लेटे सोचते हो यार लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना ट्राई करता हूं फिर भी सेम जगह हूं। अब दूसरा सीन देखो, तुम्हारा एक फ्रेंड है जो सेम सिचुएशन में है, टेक्निकली सेम जॉब लेवल, सेम सैलरी, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन वो समहाउ डिफरेंट है। बॉस बोलते हैं, वो सुन लेता है कामली और मूव ऑन कर देता है। लाइफ में सेटबैक आता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, प्रोसेस करता है और फिर वापस ट्रैक पे आ जाता है। लोग उससे भी जज करते हैं, उसके साथ भी अनफेयर होता है, लेकिन वो अफेक्टेड नहीं दिखता। तुम सोचते हो यार इसको क्या खिला दिया ये इतना स्ट्रांग कैसे है? क्या ये जेनेटिक्स है? क्या ये अपब्रिंगिंग है? क्या ये लक है कि उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? सच ये है कि उस फ्रेंड के पास भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद तुमसे ज्यादा भी। डिफरेंस ये है कि वो मेंटली स्ट्रांग है और तुम मेंटली वीक हो। और ये हार्श सुनने में लगता है, लेकिन ये फिक्सेबल है। मेंटल स्ट्रेंथ कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, ये लर्नेबल स्किल है। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट थिंग्स बताऊंगा जो मेंटली वीक लोग करते हैं और मेंटली स्ट्रांग लोग अवॉइड करते हैं। एमी मॉरन, जो लाइसेंस साइकोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड को सडनली लूज किया, अपनी मॉम को कैंसर से खोया और फिर भी खुद को रीबिल्ड किया, उन्होंने अपनी बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू में एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट किया है कि मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड होती है। और स्पॉइलर अलर्ट, ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, ये वो हैबिट्स छोड़ने के बारे में है जो तुम्हें सीक्रेटली वीक बना रही हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में एमी मॉरन की लेजेंडरी बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो तुम्हारी मेंटल वीकनेस आइडेंटिफाई करने में, मेंटली स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप करने में और लाइफ के चैलेंजेस फेस करने की एबिलिटी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार सीरियसली बता रहा हूँ, तुम व्हाट्सएप पे रैंडम फॉरवर्ड्स फ्री में शेयर करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स लाइक करते हो बिना सोचे। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है और इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट स्पेशली तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आज हम एमी मॉरन की 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू के थ्रू सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्टॉप वेस्टिंग टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, जिसमें तुम समझोगे कि सेल्फ पिटी तुम्हें विक्टिम मोड में क्यों लॉक करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है डोंट गिव अवे योर पावर, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम अनकॉन्शियसली अपना कंट्रोल दूसरों को क्यों दे देते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट है डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स, जिसमें तुम देखोगे कि रिस्क अवॉइडेंस तुम्हें मीडियोक्रिटी में क्यों ट्रैप करती है। चौथा कॉन्सेप्ट है डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, जिसमें तुम जानोगे कि पास्ट का वेट कैरी करना तुम्हारा प्रेजेंट क्यों डिस्ट्रॉय करता है। पांचवा कॉन्सेप्ट है डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जेलसी तुम्हारी ओन ग्रोथ क्यों रोकती है। छठा कॉन्सेप्ट है डोंट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर, जिसमें तुम देखोगे कि फेलियर के साथ रिलेशनशिप तुम्हारा सक्सेस डिसाइड करती है। सातवां कॉन्सेप्ट है डोंट फियर अलोन टाइम, जिसमें मैं बताऊंगा कि सॉलिट्यूड से डर क्यों वीकनेस की साइन है। और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स भी इक्वली पावरफुल हैं जो हम डिटेल में कवर करेंगे। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो रिसर्च बैक्ड है, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो तुम अपनी जिंदगी में रिलेट कर सकते हो और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम इस वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाले पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, जिससे तुम्हारा पूरा मेंटल फ्रेमवर्क शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो वही लोग हैं जो मेंटली वीक रहते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, जो है स्टॉप वेस्टिंग टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, द सेल्फ पिटी ट्रैप दैट कीप्स यू स्टक। एमी मॉरन लिखती हैं, सेल्फ पिटी इज इजीली द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द नॉन फार्मास्यूटिकल नार्कोटिक्स। इट इज एडिक्टिव, गिव्स मोमेंटरी प्लेजर एंड सेपरेट्स द विक्टिम फ्रॉम रियलिटी। और ये लाइन सुनने में हार्श लगती है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो तुम्हारी पूरी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगी।
देखो यार, सेल्फ पिटी का मतलब है खुद पे तरस खाना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कितना अनलकी हूँ, लाइफ इतनी अनफेयर है मेरे साथ। ये फीलिंग नेचुरल है सर्टेन सिचुएशंस में, लेकिन जब ये पैटर्न बन जाती है, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। सेल्फ पिटी क्यों एडिक्टिव है? क्योंकि ये कंफर्टेबल है। जब तुम सेल्फ पिटी में होते हो, तुम एक्शन लेने से बच जाते हो। मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये एक्सक्यूज बन जाता है। तुम विक्टिम पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि विक्टिम को सिंपैथी मिलती है। विक्टिम को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। विक्टिम ब्लेम कर सकता है सर्कमस्टेंसेस को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विक्टिम कभी पावरफुल नहीं बन सकता। विक्टिम हमेशा रिएक्ट करता है, एक्ट नहीं करता। विक्टिम हमेशा डिपेंडेंट रहता है सर्कमस्टेंसेस पे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो कितना कॉमन है ये पैटर्न। यार मेरी किस्मत ही खराब है, इंटरव्यू में हमेशा मुझे ही रिजेक्ट कर देते हैं। ये सेल्फ पिटी है। रियलिटी ये है कि मे बी प्रिपरेशन में गैप है, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, मे बी रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज टारगेट कर रहे हो। लेकिन सेल्फ पिटी में तुम ये एनालिसिस नहीं करते, तुम बस अनलकी हूं बोल के छोड़ देते हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ये सेल्फ पिटी है। यस, मे बी सपोर्ट कम मिला, लेकिन काउंटलेस पीपल हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला और फिर भी उन्होंने अचीव किया। सेल्फ पिटी तुम्हें उस कैटेगरी में जाने से रोक रही है। मेरी हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सेल्फ पिटी है। हाँ, हेल्थ चैलेंजेस रियल हैं, लेकिन विद इन दोज कंस्ट्रेंट्स भी एक्शन पॉसिबल है। सेल्फ पिटी ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने से रोक रही है। मेंटली स्ट्रांग लोग भी स्ट्रगल करते हैं, उनके साथ भी अनफेयर होता है, उन्हें भी पेन होता है। डिफरेंस ये है कि वो सेल्फ पिटी में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। वो फील करते हैं द इमोशन, एक्नॉलेज करते हैं द सिचुएशन और फिर एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। वो व्हाई मी से व्हाट नाउ पे मूव करते हैं क्विकली। एमी मोरिन का फॉर्मूला है एक्सचेंज सेल्फ पिटी फॉर ग्रैटिट्यूड। जब भी सेल्फ पिटी थॉट्स आए, कॉन्शियसली शिफ्ट करो उस चीज पे जो तुम्हारे पास है। मेरी जॉब बोरिंग है से शिफ्ट करो मेरे पास जॉब है। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते से शिफ्ट करो मेरे पास पेरेंट्स हैं। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जो एक्शन इनेबल करती है। तो जब भी तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों मोड में जाओ, इमीडिएटली कैच करो और पूछो, इस सिचुएशन में मेरा कंट्रोल कहां है और मैं क्या कर सकता हूं। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात एक जर्नल में लिखो वो 3 सिचुएशंस जहां तुम रिसेंटली सेल्फ पिटी में गए थे। उनके सामने लिखो कि रियलिस्टिकली उस सिचुएशन में तुम्हारा कंट्रोल कहां था और तुम डिफरेंटली क्या कर सकते थे। कमेंट में लिखो नो मोर विक्टिम मोड अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हिट किया। छठा कॉन्सेप्ट है डोंट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर, व्हाई योर रिलेशनशिप विद फेलियर डिटर्मिन्स एवरीथिंग। एमी मोरिन लिखती हैं, mentally strong people don't view failure as a reason to give up. Instead, they use failure as an opportunity to grow and improve. और इस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करना तुम्हारे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल है। देखो यार, फेलियर को सोसाइटी में स्टिग्मा अटैच्ड है। फेल होना बैड है, लूजर है, शेम है। इस कंडीशनिंग की वजह से लोग फेलियर अवॉइड करने के लिए ट्राई ही नहीं करते या एक फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं। रियलिटी ये है कि फेलियर लर्निंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। तुम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ के कुछ लर्न करते हो, तुम फेलियर करके 10x ज्यादा इफेक्टिवली लर्न करते हो। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में फेलियर्स हैं, मोस्टली मल्टीपल फेलियर्स। एडिसन ने रिपोर्टेडली 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब इन्वेंट करने से पहले। WD-40 प्रोडक्ट 39 फेल्ड फॉर्मुलेशंस के बाद 40th अटेम्प्ट में बनी। मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली 2-3 फेलियर्स के बाद सक्सेसफुल होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चा फेल हो गया, फैमिली में फ्यूनरल जैसा माहौल, जिंदगी बर्बाद हो गई वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन फेलियर को कैटास्ट्रोफी बनाता है और चाइल्ड को मेंटली डैमेज करता है। रियलिटी ये है कि एक एग्जाम फेल होना लाइफ डिफाइनिंग नहीं है अनलेस तुम उसे लाइफ डिफाइनिंग बना दो। जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, सेल्फ डाउट का स्पाइरल शुरू हो जाता है। मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, ये थॉट्स आते हैं। रियलिटी ये है कि रिजेक्शन स्पेसिफिक जॉब के लिए था, तुम्हारी ओवरऑल कैपेबिलिटी का कमेंट नहीं था। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर को डिफरेंटली परसीव करते हैं। वो फेलियर को डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये अप्रोच वर्क नहीं की, इंटरेस्टिंग, दूसरी ट्राई करते हैं। वो फेलियर को टेम्पररी स्टेट की तरह देखते हैं, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। मैं एक अटेम्प्ट में फेल हुआ, मैं फेलियर नहीं हूं। वो फेलियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं, रोड ब्लॉक नहीं। कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट यही कहता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को प्रूफ समझते हैं कि वो केपेबल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, इंप्रूवमेंट की। तो जब भी तुम फेल हो, इमीडिएटली पूछो,
इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया, मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली क्या करूंगा। एक्शन स्टेप ये है कि तुम्हारा एक रीसेंट फेलियर आइडेंटिफाई करो और उससे 3 स्पेसिफिक लेसन्स एक्सट्रैक्ट करो जो तुम इमीडिएटली अप्लाई कर सको। 7वां कॉन्सेप्ट है डोंट फियर अलोन टाइम, व्हाई सॉलिट्यूड इज एसेंशियल फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। एमी मॉरन कहती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल एंजॉय एंड इवन ट्रेजर द टाइम दे स्पेंड अलोन। दे यूज देयर डाउन टाइम टू रिफ्लेक्ट, टू प्लान एंड टू बी प्रोडक्टिव। और ये कॉन्सेप्ट स्पेशली रेलेवेंट है आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में। देखो यार, एक ऑब्जर्वेशन करो, जब तुम अकेले होते हो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है? फोन उठाओ, सोशल मीडिया चेक करो, किसी को कॉल करो, नेटफ्लिक्स लगा दो, म्यूजिक लगा दो। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो फ्रॉम बीइंग अलोन विद योरसेल्फ। ये क्यों होता है? एमी मॉरन एक टेक्निक बताती हैं, शेड्यूल्ड वरी टाइम। इंस्टेड ऑफ रैंडमली वरिंग थ्रू आउट द डे, एक स्पेसिफिक 15 मिनट विंडो असाइन करो डेली जहां तुम वरी करने अलाउड हो। बाकी टाइम जब वरी थॉट्स आए, कॉन्शियसली पोस्टपोन करो उस शेड्यूल्ड टाइम तक। इवेंचुअली वरी थॉट्स रिड्यूस होते हैं क्योंकि ब्रेन को पता है कि डेजिग्नेटेड टाइम है उसके लिए। तो जब भी तुम पास्ट में लॉस्ट हो जाओ, कैच करो और एक्टिवली प्रेजेंट पे रीडायरेक्ट करो। एक्शन स्टेप ये है कि वो एक पास्ट इवेंट आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे माइंड में रिपीटेडली प्ले होता है। उसे एक पेपर पे लिखो, लेसन एक्सट्रैक्ट करो और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि ये चैप्टर क्लोज्ड है, अब मैं प्रेजेंट पे फोकस करूंगा। 5वां कॉन्सेप्ट है डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस, हाउ जेलसी पॉइजन्स योर ओन ग्रोथ। एमी मॉरन कहती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट बिग्रज अदर पीपल्स सक्सेस। Instead, they recognize that success comes with hard work and they are willing to work hard for their own chance at success. और ये कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारे ओन सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। देखो यार, जेलसी नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। जब कोई तुमसे बेटर कर रहा है, कंपैरिजन होता है, और अगर वो कंपैरिजन अनफेवरेबल है, जेलसी फील होती है। ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब है जब ये जेलसी रिजेंटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और तुम्हारा बिहेवियर टॉक्सिक हो जाता है। जेलसी और रिजेंटमेंट में डिफरेंस है। जेलसी, वो सक्सेसफुल है, आई विश आई वॉज टू, नॉर्मल इमोशन, कैन बी मोटिवेटिंग। रिजेंटमेंट, वो सक्सेसफुल है, ही डजंट डिजर्व इट, लाइफ इज अनफेयर, आई हेट हिम। टॉक्सिक इमोशन ड्रेन्स एनर्जी, क्रिएट्स बिटरनेस। रिजेंटमेंट कैसे डैमेज करती है? वो तुम्हारा एनर्जी ड्रेन्स करती है जो तुम अपने ग्रोथ में यूज कर सकते थे। वो तुम्हारा फोकस शिफ्ट करती है अदर्स पे इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ पे। वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स डैमेज करती है क्योंकि रिजेंटफुल पीपल को लोग अवॉइड करते हैं। वो तुम्हें नेगेटिव पर्सन बनाती है ओवरऑल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, सोशल मीडिया पे एक क्लासमेट ने अच्छी जॉब पोस्ट की, इंस्टेंटली कंपैरिजन स्टार्ट होता है, थोड़ा एनवी फील होता है, फिर लक से मिली होगी या चमचागिरी की होगी वाले थॉट्स आते हैं। ये रिजेंटमेंट है। कजिन ने घर खरीदा, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, इनके तो पेरेंट्स ने हेल्प की होगी, हमने तो खुद किया सब, ये थॉट्स आते हैं। ये रिजेंटमेंट है। फ्रेंड की शादी में वो खुश दिखती है, देखो कितना शो ऑफ, बाद में पता चलेगा रियलिटी, ये थॉट्स आते हैं। ये रिजेंटमेंट है। मेंटली स्ट्रांग लोग डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। वो अदर्स की सक्सेस को इंस्पिरेशन की तरह यूज करते हैं। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं। उसका सक्सेस मेरे सक्सेस की पॉसिबिलिटी रिड्यूस नहीं करता। वो जेन्युइनली हैप्पी होते हैं अदर्स के लिए, अच्छा हुआ उसके साथ, डिजर्व करता था। ये एटीट्यूड ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और ज्यादा प्रोडक्टिव भी। एमी मॉरन सजेस्ट करती हैं कि जब जेलसी फील हो, उसे रीफ्रेम करो एज एविडेंस ऑफ व्हाट्स पॉसिबल। अगर वो कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तुम भी परस्यू कर सकते हो। तो जब भी तुम किसी के सक्सेस पे नेगेटिव फील करो, कैच करो और रीफ्रेम करो। ये प्रूफ है कि सक्सेस पॉसिबल है, मैं इंस्पायर्ड हूं। एक्शन स्टेप ये है कि 3 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनसे तुम रिसेंटली जेलस फील किए हो। उनसे स्पेसिफिकली क्या सीख सकते हो वो आइडेंटिफाई करो। जेलसी को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करो। 6वां कॉन्सेप्ट है डोंट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर, व्हाई योर रिलेशनशिप विद फेलियर डिटर्मिन्स एवरीथिंग। एमी मॉरन लिखती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट व्यू फेलियर एज अ रीजन टू गिव अप। इंस्टेड दे यूज फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड इंप्रूव। और इस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करना तुम्हारे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल है। देखो यार, फेलियर को सोसाइटी में स्टिग्मा अटैच्ड है। फेल होना बैड है, लूजर है, शेम है। इस कंडीशनिंग की वजह से लोग फेलियर अवॉइड करने के लिए ट्राई ही नहीं करते या एक फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं। रियलिटी ये है कि फेलियर लर्निंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। तुम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ के कुछ लर्न करते हो, तुम फेलियर करके 10x ज्यादा इफेक्टिवली लर्न करते हो। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में फेलियर्स हैं, मोस्टली मल्टीपल फेलियर्स। एडिसन ने रिपोर्टेडली 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब इन्वेंट करने से पहले।
WD-40 प्रोडक्ट 39 फेल्ड फॉर्मुलेशंस के बाद 40th अटेम्प्ट में बनी। मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली 2-3 फेलियर्स के बाद सक्सेसफुल होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चा फेल हो गया, फैमिली में फ्यूनरल जैसा माहौल, जिंदगी बर्बाद हो गई वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन फेलियर को कैटास्ट्रोफी बनाता है और चाइल्ड को मेंटली डैमेज करता है। रियलिटी ये है कि एक एग्जाम फेल होना लाइफ डिफाइनिंग नहीं है अनलेस तुम उसे लाइफ डिफाइनिंग बना दो। जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, सेल्फ डाउट का स्पाइरल शुरू हो जाता है। मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, ये थॉट्स आते हैं। रियलिटी ये है कि रिजेक्शन स्पेसिफिक जॉब के लिए था, तुम्हारी ओवरऑल कैपेबिलिटी का कमेंट नहीं था। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर को डिफरेंटली परसीव करते हैं। वो फेलियर को डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये अप्रोच वर्क नहीं की, इंटरेस्टिंग, दूसरी ट्राई करते हैं। वो फेलियर को टेम्पररी स्टेट की तरह देखते हैं, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। मैं एक अटेम्प्ट में फेल हुआ, मैं फेलियर नहीं हूं। वो फेलियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं, रोड ब्लॉक नहीं। कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट यही कहता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को प्रूफ समझते हैं कि वो केपेबल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, इंप्रूवमेंट की। तो जब भी तुम फेल हो, इमीडिएटली पूछो, इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया, मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली क्या करूंगा। एक्शन स्टेप ये है कि तुम्हारा एक रीसेंट फेलियर आइडेंटिफाई करो और उससे 3 स्पेसिफिक लेसन्स एक्सट्रैक्ट करो जो तुम इमीडिएटली अप्लाई कर सको। 7वां कॉन्सेप्ट है डोंट फियर अलोन टाइम, व्हाई सॉलिट्यूड इज एसेंशियल फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। एमी मॉरन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल enjoy and even treasure the time they spend alone. They use their downtime to reflect, to plan and to be productive. और ये कॉन्सेप्ट स्पेशली रेलेवेंट है आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में। देखो यार, एक ऑब्जर्वेशन करो, जब तुम अकेले होते हो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है? फोन उठाओ, सोशल मीडिया चेक करो, किसी को कॉल करो, नेटफ्लिक्स लगा दो, म्यूजिक लगा दो। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो फ्रॉम बीइंग अलोन विद योरसेल्फ। ये क्यों होता है? क्योंकि सॉलिट्यूड अनकंफर्टेबल है इनिशियली। जब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, इंटरनल थॉट्स सरफेस होती हैं और वो थॉट्स समटाइम्स अनकंफर्टेबल हैं। एंजाइटीज, इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट्स, फियर्स। तुम डिस्ट्रैक्शंस यूज करके इन थॉट्स से बचे रहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो थॉट्स कभी प्रोसेस नहीं होती, वो सप्रेस होती रहती हैं और इवेंचुअली वो बिगर इश्यूज क्रिएट करती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही कम है। जॉइंट फैमिलीज में लिटरली अलोन टाइम मिलता ही नहीं। सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमेशा एंगेज्ड रहो, बिजी रहो, खाली मत बैठो। रिजल्ट ये है कि लोग नेवर डेवलप द स्किल ऑफ बीइंग कंफर्टेबल अलोन। और फिर जब लाइफ में लोनलीनेस आती है नेचुरली, लाइक चिल्ड्रन ग्रोइंग अप, रिटायरमेंट, रिलेशनशिप एंडिंग, वो हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की सॉलिट्यूड की। मेंटली स्ट्रांग लोग डेलिबरेटली सॉलिट्यूड सीक करते हैं। वो अलोन टाइम में रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी डिसीजंस पे, वो अलोन टाइम में प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, वो अलोन टाइम में क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करते हैं, वो अलोन टाइम में खुद से रिकनेक्ट करते हैं। बिल गेट्स थिंक वीक्स लेता है जहां वो कंप्लीटली अलोन रहते हैं, सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग के लिए। वॉरेन बफेट अपना सिग्निफिकेंट टाइम अलोन स्पेंड करता है, रीडिंग और थिंकिंग में। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस है। लोनलीनेस अनवांटेड आइसोलेशन है जहां तुम कनेक्शन क्रेव कर रहे हो। सॉलिट्यूड चोजन अलोननेस है जहां तुम डेलिबरेटली खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। लोनलीनेस पेनफुल है, सॉलिट्यूड प्रोडक्टिव और पीसफुल है। तो डेलिबरेटली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो। डेली 15-30 मिनट स्पेंड करो, विदाउट फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, इवेंचुअली पीसफुल लगेगा। एक्शन स्टेप यह है कि कल सुबह या शाम 15 मिनट्स के लिए फोन ऑफ करके अकेले बैठो। नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट थिंक। नोटिस करो कि कैसे फील होता है और क्या थॉट्स आती हैं। अब तक हमने 7 क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए। अब क्विकली रिमेनिंग की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। 8वां कॉन्सेप्ट है डोंट फील द वर्ल्ड ओज यू एनीथिंग। एंटाइटलमेंट मेंटालिटी डेंजरस है। मुझे ये मिलना चाहिए था, लाइफ ने मेरे साथ अनफेयर किया, मैं डिजर्व करता था। ये मेंटालिटी एक्शन से रोकती है क्योंकि तुम वेट कर रहे हो कि वर्ल्ड तुम्हें दे, रादर देन गोइंग आउट एंड अर्निंग इट। मेंटली स्ट्रांग लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि नोबडी ओज देम एनीथिंग, वो अर्न करते हैं व्हाटएवर दे वांट। 9वां कॉन्सेप्ट है डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर ने पेशेंस डिस्ट्रॉय कर दी है।
लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिम 1 वीक जाएं और बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए, बिजनेस 1 मंथ चलाएं और प्रॉफिटेबल हो जाए, स्किल 1 कोर्स करें और एक्सपर्ट बन जाएं। रियलिटी ये है कि मीनिंगफुल अचीवमेंट्स टाइम लेती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो लॉन्ग गेम खेलते हैं। 10वां कॉन्सेप्ट है डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। चेंज अनकंफर्टेबल है लेकिन इनएविटेबल है। जो लोग चेंज रेजिस्ट करते हैं वो इवेंचुअली लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग चेंज एम्ब्रेस करते हैं, अडैप्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं। 11वां कॉन्सेप्ट है डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल। बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक अदर पीपल्स बिहेवियर, इकोनॉमी, वेदर, पास्ट इवेंट्स। इन पे एनर्जी वेस्ट करना ड्रेनिंग है। मेंटली स्ट्रांग लोग फोकस करते हैं व्हाट दे कैन कंट्रोल, लाइक देयर ओन एक्शंस, रिएक्शंस, डिसीजंस, और बाकी एक्सेप्ट करते हैं विद ग्रेस। 12वां कॉन्सेप्ट है डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। पीपल प्लीजिंग एक ट्रैप है। तुम कभी सबको खुश नहीं कर सकते। ट्राइंग टू डू सो मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन वैल्यूज, नीड्स और ऑथेंटिसिटी। मेंटली स्ट्रांग लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि सम पीपल वोंट लाइक देम नो मैटर व्हाट और दे आर ओके विद दैट। 13वां कॉन्सेप्ट है डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर सेटबैक्स। ब्लेम गेम इजी है बट अनप्रोडक्टिव। बॉस की गलती थी, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, इकोनॉमी खराब थी। ब्लेम टेम्परेरीली फील्स गुड बट परमानेंटली कीप्स यू स्टक। मेंटली स्ट्रांग लोग ओनरशिप लेते हैं अपनी सिचुएशंस की, इवन व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्वड हैं, क्योंकि ओनरशिप पावर देती है टू चेंज थिंग्स। अब एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला था स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। सेल्फ पिटी से विक्टिम मोड में लॉक हो जाते हो। एक्शन लेना बंद करो और पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। दूसरा था डोंट गिव अवे योर पावर। तुम्हारा इमोशनल स्टेट तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरों को अपने इमोशंस का कंट्रोलर मत बनाओ। तीसरा था डोंट फियर कैलकुलेटेड रिस्क्स। प्लेइंग सेफ इज रिस्की। प्रॉपर्ली असेस्ड रिस्क जरूरी हैं ग्रोथ के लिए। चौथा था डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। रूमिनेशन अनप्रोडक्टिव है, लेसन्स लो और मूव फॉरवर्ड करो। पांचवा था डोंट रिजेंट अदर्स सक्सेस। जेलसी एनर्जी ड्रेन करती है, अदर्स सक्सेस को इंस्पिरेशन की तरह यूज करो। छठा था डोंट गिव अप आफ्टर फेलियर। फेलियर लर्निंग का बेस्ट मेथड है, उसे डेटा की तरह ट्रीट करो। सातवां था डोंट फियर अलोन टाइम। सॉलिट्यूड इसेंशियल है रिफ्लेक्शन और ग्रोथ के लिए, डेलिबरेटली प्रैक्टिस करो। और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स, इंटाइटलमेंट अवॉइड करो, पेशेंस रखो, चेंज एम्ब्रेस करो, कंट्रोलेबल्स पे फोकस करो, पीपल प्लीजिंग बंद करो और ब्लेम गेम मत खेलो। अगर तुम सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, जब भी ट्रिगर्ड फील करो पूछो क्या मैं अपना पावर दे रहा हूं, और दूसरा, जब भी सेटबैक आए पूछो इसमें लेसन क्या है, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली इंप्रूव होने लगेगी। ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये प्रैक्टिस चाहिए कंसिस्टेंट, लेकिन 6 to 12 मंथ्स में तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन फील करोगे। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक फैमिली मेंबर नहीं हो, सिर्फ एक कॉमन पर्सन नहीं हो। तुम अपनी लाइफ स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, जो कॉन्शियसली चूज कर सकता है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है। एमी मॉरन की बुक हमें यही सिखाती है कि मेंटल स्ट्रेंथ इनेट नहीं है, ये डेवलप्ड है, और डेवलपमेंट के लिए अनहेल्दी हैबिट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं और सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करनी पड़ती हैं। तुम वो कर सकते हो आज से, अभी से। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? सेल्फ पिटी, गिविंग अवे पावर, फियर ऑफ रिस्क, ड्वेलिंग ऑन पास्ट, रिजेंटिंग अदर्स, फियरिंग फेलियर या फियरिंग अलोन टाइम? कमेंट में लिखो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि ऑडियंस को कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू पढ़ी है, या आज पहली बार इन आइडियाज सुन रहे हो? कमेंट में बताओ। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? इमोशनल इंटेलिजेंस डीप डाइव, स्टोइसिज्म फॉर मॉडर्न लाइफ, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग या एंजाइटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज? कमेंट में लिखो। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो आयरॉनिक है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग कमिटमेंट फॉलो थ्रू करते हैं। वीडियो देखी तो अप्रिसिएशन भी दो,
तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में वो एक मेंटल वीकनेस लिखो जो तुम आज से एलिमिनेट कर रहे हो, और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों की फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रगल से सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं। अगर तुमको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पर्सनल ग्रोथ वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं, और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे शोज देखते हो जो टेम्पररी एंटरटेनमेंट देते हैं, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो कंप्लीटली फ्री है, और ये नॉलेज एक्चुअली तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ परमानेंटली बिल्ड कर सकता है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हमने हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग कवर की है, जहां तुम समझोगे कि तुम्हारा माइंड एक ही थॉट लूप में क्यों जाता है और उससे कैसे ब्रेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम मेंटल स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट समझोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम रेजिलेंट बनोगे लाइफ के चैलेंजेस के अगेंस्ट, और जितना ज्यादा तुम इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प करे, उतनी ही तेज तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करो, और याद रखो तुम पपेट नहीं हो जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। अब डिसाइड करो कि मेंटली वीक रहना है या मेंटली स्ट्रांग बनना है। पीस।